ईश्वर ने जो भी सुंदरता बनाई है उसको और दिव्य करना है ना, तो भजन में लग जाओ। जिसने भगवान का भजन किया, छल कपट का त्याग करके सद्मार्ग पर चलने का विचार जिसने जीवन धारण कर लिया है, उसके शरीर की सुंदरता और अद्भुत अलौकिक हो जाती, दिव्य हो जाती है। और जड़ भरत जी के स्वरूप को देख करके सम्मोहित हो गए, इतना सुंदर मनुष्य मिलेगा नहीं। और इसी की बलि जब चढ़ाई जाएगी ना, तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, काली मैया। जड़ भरत जी को पकड़ के लाया गया, बढ़िया पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मालपुआ रसमलाई रसगुल्ला छक के खिलाया गया। जड़ भरत जी खाए और जड़ भरत जी महाराज दौड़ करके चल पड़े। राजा ने दूतों से कहा लेकर के जाओ, और जाकर के बढ़िया सुंदर तरीके से माता काली के मंदिर में जैसे सर झुका करके प्रणाम करिए। राजा तलवार लेके खड़ा था, तलवार से इसके गले को काट के माता रानी के चरणों में अर्पित कर देंगे। जड़ भरत जी को कोई गति गवने की मेरी बलि होने वाली है। जड़ भरत जी आए, आकर के भगवान का ध्यान करते हुए माता रानी के चरणों में शीश झुकाए। राजा तलवार लेकर के जैसे शीश को काटने के लिए चला, जंगल में जो पत्थर की माता काली की मूर्ति थी ना, आधे से फट गई। और उसी काली की पत्थर की मूर्ति से जगत जननी अम्बा पराम्बा जगदम्बिका प्रकट हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तलवार राजा के हाथ से छीन करके मां स्वयं राजा के उनको दूतों को मारने के लिए दौड़ा लिया। जड़ भरत जी के प्राण की रक्षा जंगल में माता काली ने किया। और वही जड़ भरत जी राम राम जप रहे थे। राजा रहुगण पालकी पर बैठ करके अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कहार की तबीयत खराब हो गई, 3 कहार से पालकी उठेगी नहीं। राजा ने आदेश दिया जंगल में कोई व्यक्ति पकड़ के लाओ, जोड़ दो। और यही जड़ भरत जी माला लेके राम राम जप रहे थे, पकड़ के लाया गया। न कभी पालकी में बैठे हैं, न कभी पालकी उठाए हैं, न पालकी उठा के कैसे चला जाता ये भी पता नहीं है। जड़ भरत जी पालकी को कंधे पर रख लिया, लेकिन संत हैं। और ईसावास मिदम शरवम वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा से दुर्लभा। हर जगह कण कण में जर्रे जर्रे में राम का दर्शन करने वाले महात्मा हैं। सर झुका करके चल रहे हैं, दृष्टि नीचे डाल के चल रहे हैं। कहीं पैर के नीचे चींटी आ जाएगी तो हमारा पैर पड़ जाएगा, तो चींटी में भी राम जी विराजमान है। मेरे राम को बड़ी पीड़ा होगी। चींटियों का झुंड दिखाई पड़ा, रखे थे, पालकी कंधे पर छलांग लगा दी। और छलांग लगाए तो राजा साहब का सर जाके बांस में टकरा गया। राजा ने कहा चलना नहीं आया। तीनों कहारों ने कहा महाराज मेरी गलती नहीं है, नया वाला जो जोड़ा गया है ना, ये कूद कूद के चल रहा है। अरे इसको समझाओ, इसके कंधे पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, राजा रहुगण विद्यमान है, विराजमान है। राजा रहुगण बैठा है। कहारों ने समझाया, पालकी पुनः उठाए, कंधे पर रखे, रख करके ले करके चले। भागवतकार कहते जैसे पालकी आगे बढ़ी है, संत जन कहते उसी समय सज्जनों फिर से चींटियों का झुंड दिखाई पड़ा। और चींटियों का झुंड देख करके राजा रहुगण पालकी पर तो बैठा था मस्त हो करके। और जड़ भरत जी पुनः छलांग लगाए। राजा का सर जब बांस में जाके टकरा गया तो राजा तलवार लेकर के खड़ा हो गया और कहा ये तलवार देख रहे हो, देखने में इतनी मोटी ताजी सरी, लेकिन तुझे चलना नहीं आया। तुम्हारे कंधे पर कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी बैठा है। मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं, मेरा नाम है राजा रहुगण, इसी से तुझे पीड़ा पहुंचाऊं। पहली बार जड़ भरत जी महाराज ने विचार किया एक महात्मा का सानिध्य एक राजा से हुआ है, और महात्मा का सानिध्य पाने के बाद राजा नरक चला जाए तो हम जैसे महात्मा के जीवन का धिक्कार है। पहली बार राजा जड़ भरत जी महाराज कुछ बोलने का प्रयास किया। राजन आप मुझे मारना चाहते हो? इस संसार सागर में मुझे मारने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। इस हाड़ मांस की शरीर को आप पीड़ा पहुंचा सकते हो आप अपनी तलवार से, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा जो अजर और अमर है, इस दुनिया में उसको कोई न मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई सुखा सकता है, न कोई जला सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को संसार सागर में कोई मारने काटने जलाने वाला नहीं है। आप मुझे मारोगे,
इतनी बात सुनकर के जड़ भरत जी के विचार को सुनकर के राजा रहुगुण थर 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 कांपने लगा। अरे कहीं आप मेरे गुरुदेव भगवान तो रूप बदल के नहीं आ गए? कृपा करके एक बात बता दीजिए। क्या मैं तो यही जानता था कि आत्मा को भी पीड़ा पहुंचाई जा सकती है। कैसे? जैसे पात्र में जल हो और जल में चावल डाल दिया जाए, नीचे से आग जलाइए तो पहले पात्र गर्म होगा, फिर जल गर्म होगा, चावल पक जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का स्पर्श पात्र से है, पात्र का स्पर्श चावल से। अब अग्नि का ताप जब नीचे होगा तो पहले पात्र गर्म होगा, फिर जल गर्म होगा, फिर चावल पक जाएगा। इसी तरह से शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। जब शरीर को कष्ट होता है तो इंद्रियां दुखी होती हैं और इंद्रियां जब दुखी होती हैं तो मन को दुख मिलता है और मन से स्पर्श आत्मा का होने के नाते आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट तो मिलता होगा ना। आप कैसे कहते हो आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई मार काट नहीं सकता? राजा रहुगण ने जैसे इस बात को कहा, जड़ भरत जी ने कहा, राजा रहुगण सावधान होकर के सुनो, शरीर में रहने वाली आत्मा चावल की भांति नहीं है, ये आत्मा पत्थर की भांति निर्लेप है। पात्र में चावल रखोगे, नीचे आग जलाओगे तो चावल पक जाएगा, लेकिन चावल के स्थान पर अगर हम आप सब पत्थर रख दें तो पत्थर कभी पकने वाला नहीं, पत्थर ज्यों का त्यों रहेगा। तो शरीर में रहने वाली आत्मा चावल नहीं है, पत्थर की तरह है। उसको मन से, इंद्रिय से, शरीर से कोई मतलब है ही नहीं। चाहे जितना कष्ट पहुंचाइए, चाहे जितना दुख दीजिए, शरीर को दुख मिलेगा, इंद्रियों को दुख मिलेगा, मन दुखी होगा, व्यथित होगा, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा को संसार सागर में कोई मार काट नहीं सकता।